लेकिन ये बयान जहां तक है, इस बयान में सार्थकता है। जहां तक अधिकार हनन की बात है, तो कांवड़ से तो नमाज के कंपेरिजन में 1,00,000 गुना व्यवधान ज्यादा होता है। कम से कम इतना तो करेंगे आप, सड़कें बंद ना करें 15 दिन के लिए, स्कूल बंद ना करें, कचहरियां बंद ना करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर का वो बयान तो आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा, जिसमें वो कावड़ यात्रा और नमाज को लेकर बात कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि सरकार कावड़ियों के लिए तो 10 दिन के लिए रोड ब्लॉक कर देती है, लेकिन जब ईद की नमाज होती है तो उनके लिए दोहरा रवैया सरकार अपनाती है, यानी मुस्लिमों को रोड पर नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है, उन पर एक तरह से पाबंदी है। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद के इस बयान के मायने क्या हैं और क्या लोग इसके बारे में सोच रहे हैं? कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये उनका राजनीतिक बयान है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव होने हैं तो उन्हें दलित और मुस्लिम समीकरण बनाना है। तो इस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर चौधरी शेषराज परमार जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। और आपके सुनने वालों का। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान तो आपने जरूर सुन लिया होगा, तो इस बयान के मायने आखिर क्या हैं? देखिए, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ये कॉमन सिविल कोड का मामला है, समान नागरिक अधिकार का मामला है। हम तो बहुत पहले से कहते हैं इस बात को, और चंद्रशेखर ने कहा है उनका वो राजनीतिक समीकरण हो सकता है। राजनीति करना सब राजनीतिकों का काम है, करनी चाहिए वो अपने वोट के लिए जो कुछ भी करते हैं। लेकिन ये बयान जहां तक है, इस बयान में सार्थकता है। कांवड़ की बात जहां तक है, सबसे पहले हमें कांवड़ का देखना होगा कि ये मतलब धार्मिक है या नहीं है। मेरे अच्छी तरह से याद है कि 1990 तक इसमें जो कांवड़ियों के आने वालों की संख्या वो सैकड़ों में थी, हजारों में नहीं थी। लाखों की, करोड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सैकड़ों में थी। क्योंकि ये एक धार्मिक व्यवस्था नहीं है। पहली तो बात, जैसे कहते हैं कि साहब जो वो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उसमें बिठा करके उनको यात्रा कराई। पहले तो हम दशरथ को और श्रवण को जानते हैं वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है कि उसने, श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को यात्रा कराई है। पहली बात। दूसरी बात, इसको शिव जी पे जल चढ़ाने से जोड़ दिया। शिव जी पे जल चढ़ाने का भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं है धार्मिक ग्रंथों में कि जिसको हम ये कहें कि साहब ये धार्मिक कृत्य है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक तरफ तो समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं कि भाई सबके अधिकार बराबर हैं, और दूसरी तरफ आप अधिसंख्यक होने के नाते या राजनीतिक उद्देश्य के लिए आप कांवड़ को वो देते हैं, प्रश्रय देते हैं। आप उसके लिए सारे मतलब उस यात्रा रूट पकड़ने वाले सारे स्कूल बंद कर देते हो, सारे कार्यालय बंद कर देते हो, सारे न्यायालय बंद कर देते हो, कचहरियां बंद हो जाती हैं। आप रास्ता रोक देते हो, डाइवर्जन करके पता नहीं कहाँ से किसकी क्या क्या समस्या है वो सारी की सारी जो है आप होल्ड अप कर देते हो। मानव अधिकार दिवस का मैंने कैलकुलेशन करके निकाला था, तो ये करीब करीब 5,000-6,000 करोड़ रुपए में एक यात्रा बैठ रही है। अगर हम इसको देखें, 6,000 करोड़ रुपए एक वर्ष में खर्च करना, इतने में तो टिहरी बांध बन जाता है। बांध बना करके आप स्थायी रूप से वहां तक जो है जहां आपने जल चढ़ाना है वहां नहर ले जाओ, वहीं का वहीं चढ़ा लो। दूसरी बात यह है कि इसको आप किस तरह से इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब उसके ऊपर जो है वो वोट लेने के लिए वो जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं डीजीपी और आईजी, वो कौन सा, वो सब कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो कहाँ से न्यायोचित है? ये बात ठीक है भाई, एक दिन ईद में नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि वो ईद के दिन साल में एक बार और 1 घंटे का कृत्य होता है, उसके लिए सड़क बंद होती है या होती है, वो तो यातायात के लिए भी करते हैं। वो सड़क नमाज सड़क में ना पढ़े भी ना, तब भी उनको यातायात का डाइवर्जन करना ही पड़ता है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता कि भाई सड़क नमाज जो है आप जो है मतलब किसी को व्यवधान करके पढ़े, वो कोई न्यायोचित बात नहीं है। लेकिन नमाज पढ़ने में तो आप रेल के डिब्बों में भी ऐतराज करते हैं। जो रेल का डब्बा चल रहा है उसमें अगर एक मतलब 10 मिनट के लिए कोई नमाज पढ़ ही ले क्योंकि बीच में जगह नहीं होती, तो उस पर भी आपने देखा कि गोली कांड तक हो गए हैं और वो सारा का सारा प्रकरण होता है। तो ये जो बात है
कांवड़ वाली और नमाज वाली बात, ये मतलब दोनों चीजें वांछित नहीं है। नमाज सड़क में नहीं पढ़ी जानी चाहिए, आप व्यवस्था करें। और दूसरे कि कांवड़ भी के लिए भी रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो बात कही है वो बिल्कुल जायज है। अगर कांवड़ यात्रा के लिए मार्ग ब्लॉक होता है तो ईद की नमाज के लिए भी कहीं ना कहीं उन्हें परमिशन दे देनी चाहिए कि वो लोग ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ लें। बिल्कुल, वो तो बहुत कम अवधि के लिए है और कोई खास विशेष नहीं होता उसमें जो डाइवर्जन जो है। लेकिन आप कांवड़ में जो नुकसान कर रहे हैं, मतलब देश की क्षति कर रहे हैं, और वो भी कोई धार्मिक नहीं है, वो सिर्फ राजनीतिक प्रयोजन के। 1990 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद में शुरू हुई है, मुझे पता है किस तरह शुरू हुई है। आप पढ़ लें, आप जो 1990 का सावन के महीने का जिस दिन ये पड़ा था आपका कांवड़ जिस दिन जाती है, आप उस दिन का अखबार निकाल करके देख लीजिए, आप उसमें पाएंगे। आप आर्कियोलॉजी में जाकर देख लीजिए, वहाँ हजारों में नहीं मिलने के, सैकड़ों में है, केवल सैकड़ों में, 100 में है तीर्थ वो यात्री जो है कांवड़ वाले, और प्रायोजित है वो, प्रायोजित है वो। तो अभी इसको एक क्या वो लाखों करोड़ों लोग, 50 लाख आने लगे, 60 लाख आने लगे, करोड़ बोलते हैं, करोड़ों लोग आने लगे, क्या है ये सब। लेकिन कांवड़ यात्रा के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो तो चलती रहती है, और एक तरफ कांवड़ यात्रा चलती रहती है, दूसरी तरफ आवागमन नहीं, जारी रहता है। आप शायद आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है, आप जाकर के देखना, हरिद्वार से लेकर के और मुजफ्फरनगर तक, मेरठ तक, बल्कि दिल्ली तक, आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 दिन के लिए तो कंप्लीट दोनों साइड बंद हो जाती है, और 15 दिन पहले से एक साइड बंद कर, 10 दिन पहले से एक साइड बंद कर दी जाती है। और वो बड़े बड़े मतलब जो साउंड सिस्टम, करोड़ों रुपए के साउंड सिस्टम जो बिल्कुल शीशे तोड़ देते हैं लोगों के घरों के, वो लाइटें, और वो, और फिर छोड़ो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कितना भांग नशेड़ी और वो सब जो कृत्य होते हैं उनके, क्योंकि जो जिनकी अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जिसको भांग चढ़ी हुई है उसे कैसे नियंत्रित किया जाए। वो बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है, वो लाइटें तोड़ देता है, वो रेलिंग फाड़ देता है, वो पता नहीं क्या क्या करता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो एक मतलब दुष्कृत्य भी है एक तरह से। एक यही नहीं है कि भाई ये एक धार्मिक कृत्य नहीं है, ये तो एक प्रायोजित कृत्य है, और ये नहीं होना चाहिए। अभी किसी को कहना तो लोग बाग, मैं कहता हूं कि आप कहते हैं मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है, मेरी भावना को ठेस पहुंचती है। भाई, आपकी आस्था और भावना वहीं तक है लोकतंत्र में जहां तक आप किसी की भावना को आहत नहीं कर रहे हो या किसी के लिए व्यवधान उपस्थित नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो हमें आपकी आस्था से कोई मतलब नहीं। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि सड़क पर नमाज पढ़ने से भी व्यवधान उत्पन्न होता है और कांवड़ यात्रा से भी व्यवधान उत्पन्न होता है। बिल्कुल, दोनों अगर लगातार निरंतर नमाज पढ़ने का सिस्टम सड़क पे बन रहा है तो आपको उसके लिए सोचना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, मस्जिद तो लिखा हुआ है कि मस्जिद में पढ़ो नमाज, ये भी लिखा हुआ है ईदगाह में पढ़ो, लेकिन ईदगाह के पास सड़क में पढ़ो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप ईदगाह में उतने जाइए जितने ईदगाह की क्षमता हो, आप क्षमता बढ़ाइए, अल्टरनेट व्यवस्था कीजिए, लेकिन सड़क में नमाज स्थायी रूप से, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गुड़गांव में यही प्रॉब्लम है कि वो निरंतर जो है, मतलब वो सड़क में पड़ने का होगा तो वो समस्या खड़ी होती है। ऐसा नहीं है, वो भी गलत है, लेकिन ये आप जो है मतलब जहां तक अधिकार हनन की बात है तो कांवड़ से तो नमाज के कंपेरिजन में 1 लाख गुना व्यवधान ज्यादा होता है। 1 लाख गुना का मतलब हजारों से गुना नहीं है, सैकड़ों गुना नहीं है, लाखों गुना ज्यादा है। चंद्रशेखर आजाद का ये भी कहना है कि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, सबको अपने अपने रीति रिवाज से अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो ये तो एक तरह से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, इसमें एक को कुछ और अधिकार, दूसरे को कुछ और अधिकार। नहीं, मैं उसमें कुछ और कह रहा हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये रीति रिवाज भी नहीं है। अगर आप नए नए रीति रिवाज गढ़ेंगे तो फिर समस्या होगी। आप मोहल्ले में जो है जागरण करते हैं, कहाँ लिखा हुआ साहब पूरे मोहल्ले की सड़कें बंद कर बीच में लगा करके और रात भर वो साउंड सिस्टम को बजाओ, सारी रात सोने दो, ये कहाँ है? ये तो रीति रिवाज में कहीं नहीं है। तो ये भी कांवड़ भी रीति रिवाज में नहीं है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, कहीं भी नहीं है ऐसा। आश्रम में जरूर रहते थे, वो आश्रम में सेवा करता था श्रवण उनकी, वहीं पर तीर लगा उनके। बड़े बड़े अधिकारी सड़कों पर खड़े रहते हैं कांवड़ यात्रा में, आप लोगों ने भी देखा होगा, और बहुत उन कांवड़ियों की सेवा भी की जाती है।
तो ये तो एक तरह से अपने हिंदू धर्म के लिए बड़ी अच्छी बात है कि भाई आस्था है कि बहुत लोग जो है कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, व्यवधान की बात कर रहे हैं। दो दो चीजें हैं, सड़क पे कोई समस्या खड़ी ना हो, जी। किसी का झगड़ा ना हो, कोई ट्रैफिक आपस में ना भिड़े, उसका व्यवस्थापन करना अलग बात है। अधिकारी को ड्यूटी लगानी पड़ती है, मेलों में लगानी पड़ती है। लेकिन ड्रेस पहन करके आप किसी कांवड़िए के पैर दबा रहे हैं तो ये ड्रामा कर रहे हैं आप। आपके मतलब अधिकारियों की ड्यूटी होगी भाई, जितनी बड़ी संख्या होगी उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको लगाने का ठीक है, मैं वहां तक भी मानता हूँ। हालांकि वो काफी बड़ा खर्चा बैठता है, सारे काम रुक जाते हैं, लेकिन लाचारी है। ये लोकतंत्र में भाई वो इतनी बड़ी संख्या है, उसका संचालन तो करना ही होगा। लेकिन फूल बरसाना हेलीकॉप्टर से या कांवड़ियों के पैर दबाना, ये तो कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक आम आदमी के अधिकारों का हनन रोड पर 10 मिनट नमाज अदा करने में ज्यादा होता है या 15 दिन तक रोड पर कांवड़ यात्रा चलते रहने में होता है? निश्चित रूप से आप सब समझते हैं कि 10-15 मिनट में तो कोई व्यवधान वैसे ही हो जाता है, किसी की गाड़ी में जरा सा टच हो जाए वही रोक देता है ट्रैफिक को। 10-15 मिनट या आधा घंटा भी, मैं कहता हूँ 1 घंटा भी कह लो, सुबह 10 से 11 ही कह लो आप, 1 ही घंटा कह लो, और उसमें भी डाइवर्जन का पहले तय हो जाता है, तो उसमें किसी को कोई कष्ट होता नहीं है। होता नहीं है क्योंकि उसकी व्यवस्था करा ली थी, निश्चित तिथि है, निश्चित समय है और निश्चित व्यवस्था है। और एक सिर्फ उनका कोई ना वहां पे ड्रामा करना है, कोई ना डीजे बजाना है, ना कोई भाषण देना है, ना कोई कुछ करना है, सिंपल तरीके से नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ते हैं सभ्य तरीके से, गले मिलते हैं, 1-8 घंटे में करके अपना पूरा होकर आ जाते हैं। तो वो एक सभ्य तरीका है। एक बहुत सारे असभ्य तरीके में ऐसे मत कहलवाओ, जो असभ्य तरीके कांवड़ में होते हैं उसको कहने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कांवड़ यात्रा तो साल में एक बार होती है, और ईद और बकरा ईद की नमाज को आप छोड़ दीजिए, फिर तो कुछ मुस्लिम समाज के लोग जुमे के दिन भी नमाज सड़क पर ही अदा करने लगते हैं। देखिए ये काउंटर है। आप किसी को अगर ये लगेगा कि मेरे साथ ये अधिसंख्या होने के नाते मुझे उकसा रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वो अपना उसको शो करने की कोशिश करता है कि नहीं मैं दबा हुआ नहीं। वो गलत है, मैं मानता हूँ कि गलत है, वो आम रिवाज नहीं होना चाहिए। ईद पे तो ठीक है कि भाई उसमें नमाज पढ़ लो जाए, मतलब व्यवस्था हो जाती है, लेकिन रोज पढ़ना और पब्लिक प्लेस पे भी मतलब पढ़ना, क्योंकि पब्लिक प्लेस का मतलब है कि जन सेवा के लिए है, वो उसमें उसकी जरूरत है। तो अगर उकसावे के नाते पढ़ी जाती है, दिखावे के लिए पढ़ी जाती है नमाज, तो फिर वो नमाज ही नहीं है, वो तो एक ड्रामा हो गया। मतलब देश तो सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान अधिकार होने चाहिए आपके हिसाब से? यस, बिल्कुल सबका समान अधिकार होना चाहिए। और अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के लिए, अधिकार आपके वहीं तक हैं, संविधान आपको उतने ही अधिकार देता है, तब दूसरे के अधिकारों का आप हनन नहीं करते। अगर आप अपने अधिकार के लिए दूसरे के अधिकार का हनन कर रहे हैं तो उसको संविधान नहीं मानता। अधिकार सबको है। चंद्रशेखर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मुस्लिमों का देश की आजादी में योगदान नहीं है? नहीं, मुस्लिमों का योगदान निश्चित रूप से है। ये कहना मूर्खता है कि उनका योगदान नहीं है। निश्चित रूप से सभी का योगदान है जो भारत के वासी हैं। आप आजाद हिंद फौज में देख लो, उनके जनरल कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के जनरल कौन थे? तो ऐसा कहना कि साहब वो योगदान नहीं है, ये तो गलत बात है। और फिर आप जय लिस्ट पढ़ा के देख लीजिए, अब्दुल कलाम आजाद और वो सब, कितनी सारी लंबी सूची है। सब लोगों ने मतलब सबने देश के लिए किया है, करना भी चाहिए। और इसको इस तरह से नहीं कहने की जरूरत है। और मेरा तो यही अनुरोध है कि भाई इसको राजनीतिक लाभ ना उठा करके इसको समस्या का समाधान की बात करनी चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य ये भी है कि केवल चंद्रशेखर आजाद को ही नहीं इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बल्कि एक आम आदमी को भी बोलना चाहिए। आम आदमी की ज्यादा जरूरत है कि उसको इससे कहना चाहिए कि भाई आप व्यवस्थित करें इसको, और ये जो कम से कम इतना तो करेंगे, आप सड़कें बंद ना करें 15 दिन के लिए, स्कूल बंद ना करें, कचहरियां बंद ना करें, आप उतनी ड्यूटी लगाएं जितनी जरूरत है, जितनी मिनिमम जरूरत है उतना उसको संचालन करें। और लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये शोबाजी से नहीं होने वाला, कुछ शो ही है। ये मैंने बताया ना कि इसका मतलब 1990 में तो कुछ भी नहीं था, तो ये तो बाद में एक प्रथा चला दी आप, क्योंकि वो मंडल आयोग की जो वो सामाजिक जो नियम, वो सामाजिक जो उभार है, उस सामाजिक उभार को दबाने के लिए हमेशा धार्मिक फार्मूला लगाया जाता है।
ये पूरी दुनिया में लगाया जाता है, आज से नहीं लगाया जाता, कई सौ साल से ये प्रयोग किया जा रहा है कि भाई सामाजिक अगर उभार आ रहा है समाज में तो उसको दबाने के लिए धार्मिक व्यवस्थाएं, धार्मिक भावनाएं भड़काई है। तो वो मंडल के विरोध में जो यात्रा, रथ यात्रा निकली तभी का उसके बाद की ये सारी कार्रवाई है। चलिए, तो चौधरी शेषराज पंवार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।